Hello students, today we will discuss chapter 12 of history, which is the Second World War. In this chapter we will discuss about causes of World War II. Let's begin with the chapter. The First World War and its harsh peace treaty sowed the seed for the Second World War. This war was not a continuation of the First World War and is similar in cause and characteristics are more than superficial. This damage caused by the Second World War surpassed all other wars and brought the world to the brink of complete destruction. अब क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुई तो उसकी ट्रीटीज़ कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई. ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो डैमेज हुआ उसने सारी वॉर्स के डैमेज से ज़्यादा डैमेज दिया. ठीक है, अब कॉजेज़ क्या थे? सबसे पहले डिससेटिस्फैक्शन विद द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस. द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस बाय विच वर्ल्ड वॉर केम टू एन एंड क्रिएटेड प्रॉब्लम्स दैन इट सॉल्व. सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ट्रीटी ने की, ज़्यादा सॉल्व करने की बजाय ज़्यादा बढ़ा दी प्रॉब्लम्स. द ट्रीटी डिमांडेड एनेक्सेशन ऑफ जर्मन टेरिटरीज एंड क्रिएशन ऑफ मैनी स्टेट्स. तो अब क्या हुआ कि जर्मनी की कई टेरिटरीज़ को उन्होंने अपने हवाले में कर लिया और उससे कई सारी स्टेट्स को बनाया गया. दिस सोड द सीड्स ऑफ बिटरनेस एंड कन्फ्लिक्ट. इससे क्या हुआ कि कड़वाहट और बदला लेने की भावना उत्पन्न हुई, मतलब जागी. इनफैक्ट दिस ट्रीटी वॉज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ रिवेंज एंड जर्मनी वॉज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी. ये ट्रीटी एक बदला लेने के लिए थी और जर्मनी को फोर्सली कहा गया कि आप ये ट्रीटी को साइन करें. German colonies was forcibly taken away from her and she was divided into the parts of for the benefit of. जर्मनी को फोर्सली साइन करवाया गया और उसको डिवाइड किया गया. किसके बेनिफिट के लिए? पोलैंड के बेनिफिट के लिए डिवाइड किया गया. ठीक है, उस जर्मनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी क्या कहते हैं पेनल्टी भी लगाई गई उसके लिए, जो वॉर के लिए उसको गिल्ट माना गया था उसके लिए. देन आता है सेकेंड, राइज ऑफ फेसिज्म एंड नेजिज्म. अब डिक्टेटरशिप का जन्म हुआ. The rise of extreme nationalism in Italy and Germany in the form of fascism and nazism respectively contributed to the causes which led to the Second World War. अब फेसिज्म और नेजिज्म का जन्म हुआ डिक्टेटरशिप का, जिसकी वजह से क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. इटली अपना मतलब जैसे पहले उसका एम्पायर था वैसे ही अपना बनाना चाहती थी, तो उसने क्या किया? एंटी कॉमोडिटी पैक्ट को ज्वाइन किया 1937 में और एक संधि की, मतलब अलायंस बनाई जर्मनी के साथ 10 साल के लिए इन 1932 स्टैंडर्ड, अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, अपनी पोजीशन को अच्छा करने के लिए. ठीक है, देन आता है कि उसने इटली ने ट्रीटी ऑफ वर्सलेस का भी पूरी तरह से अपोज किया और उसने अटैक किया अब्सनीनिया पर. ठीक है, लीग ऑफ नेशन इस टाइम भी फेल हुई इटली को रोकने के लिए, जिससे पता लगता है कि लीग ऑफ नेशन किसी काम की नहीं थी उस टाइम पे. देन आता है पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट. पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट था कि जो आपको लगता है कि डेंजरस कंट्रीज़ हैं, डेंजरस नेशन हैं, उसको आप उसकी बात मान के आप पीस स्थापित कर लो, उसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट. ब्रिटेन और फ्रांस ने ये पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट को फॉलो किया था. देन आता है उसने ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी और इटली की तरफ ये फॉलो किया था, क्योंकि लगता था कि वहाँ पे डिक्टेटर्स हैं, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये बहुत भयंकर, इसका जो कंक्लूजन होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा. देन आता है जापानीज़ इन्वेजन ऑफ चाइना. Japanese policy of expansion was another cause of war. Japan's ambitions rose after the First World War. She was determined to dominate the war Far East. अब क्या था? जापान अपनी जो टेरिटरीज़ हैं उसको एक्सपैंड करना चाहता था, वो फार ईस्ट को भी अपने कब्ज़े में लेना चाहता था. ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया? मंचूरिया को अपने कब्ज़े में किया और लीग ऑफ नेशन के अपोज में खड़ा हो गया. जापान ऑल्सो स्टार्टेड. उसके बाद उसने चाइना के खिलाफ एक अनडिक्लेयर वॉर कर दी, वॉर घोषित कर दी. ठीक है, तो अब क्या हुआ कि चाइना ने अपील किया लीग ऑफ नेशंस को कि आप जापान को रोको, उसके खिलाफ में आप पेनल्टीज़ लगाओ. बट ब्रिटेन और फ्रांस जो लीग के लीडिंग मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ पे अटेंशन ही नहीं दी. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया. देन आता है फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशंस. द लीग ऑफ नेशन वॉज क्रिएटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. लीग ऑफ नेशंस इसीलिए क्रिएट की थी कि आगे ऐसा कोई सिचुएशन ना आए, ऐसी कोई वॉर ना हो. पर लीग ऑफ नेशंस जो थी वो पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि कयातों से इग्नोर कर दिया जाता था.
ठीक है, या उसकी बात पे अटेंशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। मतलब ये ऐसा मतलब लीग ऑफ नेशन के टोटली फेलियर हुआ इस टाइम पे। कई जैसे हमने पहले देखा कि इटली ने किया तो पूरी तरह से उन्होंने उसको रोकने में लीग ऑफ नेशन कारगर साबित नहीं हुई। उसके बाद जापानीज़ की बात हुई तो जापान में चाइना ने अपील की तो उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी चीज़ें, ये फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस था, ठीक है। देन लास्ट में आता है कि हिटलर इन्वेशंस ऑफ पोलैंड। अब ये इमीडिएट कॉज भी इसको ही कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि इमीडिएट कॉज, तो हिटलर इन्वेजन ऑफ पोलैंड था। हिटलर इन्वेडेड पोलैंड इन सितंबर 1933 फॉर द फॉलोइंग रीजंस। हिटलर ने पोलैंड को अपने कब्जे में करना शुरू किया, इन्वेड हमला करना शुरू किया वहाँ पे 1939 में। क्या क्या रीजन से? बाय द ट्रीटी ऑफ वर्सलेस जर्मनी वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स इन ऑर्डर टू गिव अ लैंड रूट टू पोलैंड अप टू द सी एंड द पोर्ट ऑफ डेंजिंग वॉज ऑल्सो गिवन टू पोलैंड। जर्मनी वॉन्टेड टू रीगेन हर लॉस्ट टेरिटरीज। अब क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के बाद क्या हुआ कि जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया और पोलैंड के बेनिफिट में बहुत सारी चीज़ें सुनाई गई। तो जर्मनी अब क्या था, अपनी पावर को अपनी टेरिटरीज को अपने कब्जे में दोबारा करना चाहता था। द सिटी ऑफ डेंजिंग वॉज इनहेबिटेड मेनली बाय द जर्मन्स एंड बाय ऑक्यूपाइड डेंजिंग कॉरिडोर जर्मनी कुड कनेक्ट विद द ईस्ट प्रूशिया। अब क्या था कि जो सिटी ऑफ डेंजिंग है वो ज़्यादा बेनिफिशियल जर्मन्स के लिए थी। क्यों? क्योंकि अगर डेंजिंग कॉरिडोर को अपने कब्जे में कर लेंगे तो ईजिली किसके साथ कनेक्ट कर सकते थे, ईस्ट प्रूशिया के साथ। देन जर्मनी साइंड अ नॉन एग्रेशन पैक्ट विद रशिया इन अगस्त 1939। पोलैंड वॉज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एट्रोसिटीज अगेंस्ट जर्मनीज लिविंग देयर। ऑन सितंबर 1, 1939 द जर्मन आर्मीज मार्च इनटू पोलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन गिवन अल्टीमेटम टू जर्मनी। अब सितंबर 1, 1939 में जर्मन आर्मीज़ ने मार्च किया पोलैंड की तरफ। फ्रांस और ब्रिटेन जो लीग ऑफ नेशंस के लीडिंग मेंबर थे उन्होंने उसको चेतावनी भी दी। इन रिप्लाई जर्मन अटैक फ्रांस ऑन सितंबर 3, ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी। अब क्या हुआ, ये जर्मनी ने अटैक किया, इसके जब अल्टीमेटम दिया उन्होंने, जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ में वॉर डिक्लेयर कर दी। डज द इन्वेशन ऑफ पोलैंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द, तो इससे पता लगता है कि जो इन पोलैंड का इन्वेशन था इससे ही जो बिगिनिंग हुई किसकी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।